उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने देश की सत्ता और उत्तराधिकार को लेकर एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाने की योजना बनाई है जो केवल राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक दृष्टि से भी बहुत संवेदनशील माना जा रहा है। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी के अनुसार किम जोंग उन अपनी 13 साल की बेटी किम जू ए को उत्तर कोरिया का अगला नेता घोषित करने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ये योजना लागू होती है तो किम जू ए के नाम का आधिकारिक ऐलान उनकी 14वीं वर्षगांठ के आसपास किया जा सकता है। इस कदम का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये उत्तर कोरिया के पारिवारिक और राजनीतिक ढांचे में एक बड़ा बदलाव ला सकता है और संभव है कि इससे परिवार के भीतर सत्ता संघर्ष या टकराव शुरू हो जाए। खासतौर पर किम जू ए के सामने अपनी बुआ यानी कि किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग एक बड़ी चुनौती बन सकती है। किम यो जोंग जो 38 साल की है, उत्तर कोरिया में दूसरी सबसे प्रभावशाली और ताकतवर हस्तियों में गिनी जाती हैं। उनके पास राजनीतिक और सैन्य समर्थन का बड़ा नेटवर्क है जो किसी भी सत्ता संघर्ष में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। दक्षिण कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस ने हाल ही में संसद के सांसदों को किम जू ए और उनके उत्तराधिकार के संभावित घटनाक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। किम जू ए को पहली बार 2002 के नवंबर में देखा गया था जब वे लंबी दूरी की मिसाइल परीक्षणों के दौरान सबसे सामने आई थी। हालांकि उनकी सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति पिछले साल सितंबर में चीन में द्वितीय विश्व युद्ध की वर्षगांठ के कार्यक्रम में हुई थी जब वे अपने पिता के साथ बीजिंग गई थी। ये उनके उत्तर कोरिया के बाहर पहला सार्वजनिक प्रदर्शन था। खुफिया एजेंसी ने सांसदों को बताया कि ये चीन यात्रा किम जू ए के उत्तराधिकार के लिए एक नैरेटिव बनाने में मददगार साबित हुई। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार ये रास्ता आसान नहीं है और किम जू ए को सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी अपनी बुआ किम यो जोंग से मिलने वाला है। किम यो जोंग को उत्तर कोरिया में न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि सैन्य दृष्टि से भी अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। उनके समर्थकों की संख्या काफी है और उनका प्रभाव किम जोंग उन की नीति और निर्णयों पर भी दिखाई देता है। एक पोस्ट के अनुसार दक्षिण कोरिया के एक पूर्व खुफिया अधिकारी रहा जोंग यिल के हवाले से बताया गया कि अगर किम जोंग उन की अचानक मृत्यु या गंभीर बीमारी जैसी स्थिति आती है तो उनके उत्तराधिकारियों के बीच एक सशक्त और खतरनाक सत्ता संघर्ष हो सकता है। यिल ने यह भी कहा कि अगर किम यो जोंग को लगे कि उनके पास सुप्रीम लीडर बनने का मौका है तो वो इसे बिना देर किए स्वीकार कर सकती है। किम यो जोंग की छवि उत्तर कोरिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डरावनी और सख्त मानी जाती है। उन्हें अपनी तीखी टिप्पणी और स्पष्ट राजनीतिक रुख के लिए जाना जाता है। उदाहरण के तौर पर साल 2022 में उन्होंने दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री को खुले तौर पर धमकी दी थी और उन्हें बेवकूफ और घटिया आदमी कहा था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि दक्षिण कोरिया को अपने रक्षा मंत्री की लापरवाही के कारण गंभीर खतरे का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह के कड़े तेवर वाली छवि ने उन्हें उत्तर कोरिया के भीतर और बाहर दोनों जगह प्रभावशाली बना दिया है। खुफिया रिपोर्ट्स और विश्लेषणों से पता चला है कि अगर किम जोंग उन की अचानक मृत्यु हो जाती है या वे गंभीर रूप से बीमार पड़ते हैं तो उत्तर कोरिया में सत्ता संघर्ष की संभावना अत्यधिक बढ़ जाएगी। अमेरिकी थिंक टैंक के दिसंबर में किए गए विश्लेषण के अनुसार ऐसी स्थिति में किम यो जोंग के सुप्रीम लीडर बनने की संभावना सबसे अधिक है। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए ये स्पष्ट है कि उत्तर कोरिया में आने वाले समय में राजनीतिक, सैन्य और पारिवारिक दृष्टि से एक बेहद संवेदनशील और निर्णायक दौर शुरू होने वाला है। कुल मिलाकर किम जोंग उन की बेटी किम जू ए को उत्तराधिकार देने की योजना केवल एक पारिवारिक निर्णय नहीं है बल्कि उत्तर कोरिया के राजनीतिक भविष्य और सत्ता संरचना को बदलने वाला कदम है। इसके साथ ही ये कदम देश के भीतर सत्ता संघर्ष, पारिवारिक टकराव और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई राजनीतिक चुनौतियों को भी जन्म दे सकता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि किम जू ए और किम यो जोंग के बीच सत्ता की दौड़ किस तरह आकार लेती है और इसका असर उत्तर कोरिया के भविष्य पर किस तरह से पड़ता है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।